नमस्कार। तो आज हम YouTube मोनेटाइजेशन की उस दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं जिसके नियम अक्सर क्रिएटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर क्रिएटर के मन में आता है। कभी वीडियो पर विज्ञापन आते हैं और कभी अचानक से बंद हो जाते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस अचानक होने वाले डीमोनेटाइजेशन से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। YouTube की पॉलिसीज को समझने के लिए हम एक सिंपल सा ट्रैफिक लाइट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन, येलो और रेड। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि कौन सा कंटेंट सेफ है, कहां थोड़ी सावधानी बरतनी है और कहां खतरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन जोन की। इसे क्रिएटर्स के लिए एक सेफ जोन या सुरक्षित बंदरगाह की तरह समझिए। हमारा लक्ष्य हमेशा इसी जोन में बने रहना है ताकि कमाई पर कोई भी असर ना पड़े। तो सवाल यह है कि ग्रीन जोन में आखिर आता क्या क्या है। इसमें आते हैं प्रोफेशनल लोगों के किए हुए खतरनाक स्टंट, ऐसे फेल वीडियो जिनमें कोई गंभीर चोट ना दिखाई गई हो, सेफ मजाक और चैलेंजेस, और हाँ, एजुकेशनल कंटेंट। देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। साफ दिख रहा है कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल पूरी सुरक्षा के साथ ये स्टंट कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना है, ना कि किसी को इसे कॉपी करने के लिए उकसाना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि YouTube इसे किस नज़र से देखता है। अगर रिस्क कंट्रोल्ड है और कोई भी सीरियस चोट या नुकसान नहीं दिखाया गया है, तो इसे आमतौर पर विज्ञापनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। सेफ प्रैंक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आइस बकेट चैलेंज। याद है ना? ये मजेदार था, एक अच्छे काम के लिए था और इसमें किसी को असल में कोई खतरा या गंभीर परेशानी नहीं हो रही थी। और बस यही इसका सीधा साधा नियम है। ग्रीन जोन के मजाक या चैलेंज में कोई असली खतरा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को इमोशनली गहरी चोट पहुंचनी चाहिए। मजाक हल्का फुल्का होना चाहिए। अब ये जो तुलना है ना, ये ग्रीन और येलो जोन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जमीन पर पार्कूर करना एक कला हो सकती है, लेकिन बिना किसी सेफ्टी के इतनी ऊंची इमारत पर वही चीज करना एक खतरनाक और गैर पेशेवर काम बन जाता है। बस इतना सा फर्क कंटेंट को ग्रीन से सीधा येलो जोन में डाल सकता है। तो अब हम आ गए हैं येलो जोन में, यानी सावधानी वाले एरिया में। ये एक ग्रे एरिया है जहां बहुत से क्रिएटर्स अनजाने में फंस जाते हैं। यहां वीडियो पर या तो बहुत कम विज्ञापन आते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आते। इस कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जैसे कि गैर पेशेवर लोगों द्वारा की गई जोखिम भरी हरकतें, ऐसे प्रैंक्स जिनसे किसी को सच में इमोशनल तकलीफ पहुंचे, और गलत सूचना पर सिर्फ चर्चा करना उसे बढ़ावा दिए बिना। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फेक ब्रेकअप प्रैंक। यहां मजाक किसी की सच्ची भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, जिससे उसे सच में परेशानी हो सकती है। YouTube को इस तरह का कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं और ये वीडियो को सीधा येलो जोन में डाल देता है। यहां एक और बहुत ही छोटा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है जो किसी को रेड जोन में पहुंचा सकता है। देखिए, किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी पर सिर्फ बात करना येलो जोन में आ सकता है, लेकिन अगर कोई उसे सच बताकर बढ़ावा देने लगे तो वो रेड जोन की लाइन क्रॉस कर जाता है। अब आते हैं रेड जोन पे। ये वो पक्की लाइनें हैं जिन्हें पार करने पर वीडियो को तुरंत डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। यहां कोई ग्रे एरिया नहीं है, यहां के नियम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हैं। लेकिन उदाहरण देखने से पहले यह समझना जरूरी है कि हानिकारक गलत सूचना का मतलब क्या है। ये ऐसे झूठे दावे होते हैं जिनसे असल दुनिया में लोगों को, समाज को या किसी के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। चलिए रेड जोन के कुछ सीधे साधे उदाहरण देखते हैं। पहला, कोई भी ऐसा खतरनाक चैलेंज जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता हो, जैसे ब्लीच पीने का चैलेंज। ये सीधे सीधे रेड जोन है। दूसरा, कोई ऐसा प्रैंक जिससे समाज में डर और दहशत फैल जाए, जैसे कि नकली बम वाला मजाक। ये पूरी तरह से बैन है। फिर आती है स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी, जैसे ये दावा करना कि वैक्सीन लगवाने से बॉडी में माइक्रोचिप लग जाती है। ये एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आखिर में किसी भी खतरनाक या गैर कानूनी काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या उसे बढ़ावा देना, जैसे कि अवैध स्ट्रीट रेसिंग को कूल दिखाना, ये भी नियमों का सीधा उल्लंघन है। तो रेड जोन का नियम बहुत सिंपल है। अगर किसी कंटेंट को कॉपी करने से किसी को गंभीर चोट लग सकती है या उसकी जान भी जा सकती है, तो वो वीडियो YouTube पर नहीं चल सकता। चलिए, तो हमने तीनों जोन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इस सारी जानकारी को एक सिंपल, एक्शन लेने लायक गाइड में समेटते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ ले आती है। इसे अपनी चेकलिस्ट की तरह समझिए। अगर कंटेंट सुरक्षित है, कुछ सिखाता है और प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है, तो आप ग्रीन जोन में हैं।
लेकिन अगर ये खतरनाक, नकल या गलत जानकारी को बढ़ावा देता है, तो आप रेड जोन का जोखिम उठा रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, जैसे जैसे ऑनलाइन दुनिया बदल रही है, क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी बात कहने की आज़ादी और लोगों की सुरक्षा के बीच सही बैलेंस बनाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।